हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। मॉर्निंग हो गई है फ्रेंड्स, मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का इम्पॉर्टेंट सेशन। आज के वीडियो सेशन में हम कवर करेंगे 20 दिसंबर के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ। उसके बाद करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पहले कवर करेंगे, उसके बाद मैं आपको कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस कवर कराऊंगी जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जो भी आपके देखिए अपकमिंग एग्ज़ाम्स है फ्रेंड्स, सब एग्ज़ाम्स के लिए ये सेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक पूरा बने रहिएगा और लास्ट में फ्रेंड जो टेस्ट क्वेश्चन है उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। आप लोग जाकर डायरेक्ट टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हैं या एक लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके थ्रू भी आप लोग हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो डेफिनेटली आप इस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए फ्रेंड्स, एक मोटिवेशन कोट से शुरू करेंगे आज की क्लास। आज का मोटिवेशन कोट क्या है देखिए, सीखने की भूख ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी, इसलिए हर दिन कुछ नया सीखिए। सीखने की देखिए कहते हैं ना, कोई एज नहीं होती और हमेशा हमें सीखते रहना चाहिए। जब तक हमारे अंदर सीखने की चाह है ना, तब तक आप समझ लीजिए आगे बढ़ने की आपके अंदर एक उम्मीद है। तो इसलिए फ्रेंड्स, हमेशा हर एक दिन कुछ नया सीखिए, आगे बढ़ते रहें। तो चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन है पहला, इंटरनेशनल ह्यूमन सोलिडेरिटी डे वो सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। सो यहाँ बात करें अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस की, तो ये कब सेलिब्रेट किया गया है? तो आज ही के दिन यानी 20 दिसंबर को ही ये जो दिन है ये सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों मनाते हैं हम इसे? तो इसका मेन पर्पस क्या है कि जो सोलिडेरिटी की इम्पोर्टेंस है यानी एकजुटता की जो महत्व है कि हमें देखिए एकजुट रहना चाहिए, यूनिटी के साथ रहना चाहिए और लोगों को पोवर्टी, हंगर, डिसीज़ से बाहर निकालना, उनको जो है लोगों को इस सब चीज़ों से बाहर लेके आना ही इस दिन का मेन उद्देश्य है। पहली बार ये दिन देखिए ऑब्ज़र्व कब किया गया था? 2005 में। तब से ये इम्पॉर्टेंट डे जो है ये 20 दिसंबर को आपका मनाया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इम्पॉर्टेंट डे है, इसको याद रखेंगे। कब सेलिब्रेट करते हैं? 20 दिसंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड एन mRNA वैक्सीन फॉर कैंसर पेशेंट। किस देश ने कैंसर रोगियों के लिए mRNA वैक्सीन विकसित की है? इस वैक्सीन को डेवलप किया है किसने? रशिया देश ने। ये जो वैक्सीन है देखिए, ये 2025 की शुरुआत में अवेलेबल हो जाएगी और जो रशियंस हैं उनको फ्री डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। इसकी अनाउंसमेंट किसने की थी? एंड्री कैप्रिन ने, जो कि रेडियोलॉजी मेडिकल रिसर्च जो सेंटर है उसके जनरल डायरेक्टर हैं। तो इन्होंने अनाउंसमेंट करी है इसकी। अब ये जो वैक्सीन है ना, ये कैंसर पेशेंट को सिर्फ क्योर कर सकती है, उससे बचा नहीं सकती। तो अभी सिर्फ थोड़ा जो कैंसर पेशेंट्स हैं देखिए, थोड़ा सा उनका ट्रीटमेंट में हेल्प हो, कुछ वो कैंसर से क्योर हो सके, ठीक हो सके, तो उसी के लिए ही वैक्सीन अभी बनी है। देखिए, फुल कैंसर से बचा नहीं जा सकता ऐसा ये क्लेम नहीं कर रहे हैं बिल्कुल। तो सिंपल बात करें तो mRNA वैक्सीन को डेवलप किया है रशिया कंट्री ने। रशिया कंट्री की बात कर लेते हैं। सो मॉस्को देखिए यहाँ की कैपिटल है और रशिया की करेंसी क्या है? रूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव डिसाइडेड टू स्टडी लेज़र इक्विप्ड सैटेलाइट टू टैकल स्पेस डेब्रिस। तो स्पेस में जो डेब्रिस होता है, जो मलबा है, उससे निपटने के लिए लेज़र से सुसज्जित जो उपग्रह हैं उनका अध्ययन करने का निर्णय किन कंट्रीज़ ने लिया है? तो ये निर्णय जो लिया है ये लिया है इंडिया और जापान ने। तो वो स्टडी करेंगे जो भी लेज़र इक्विप्ड सैटेलाइट है, मतलब ऐसे सैटेलाइट जिसमें लेज़र लगा हो, ताकि जो स्पेस का मलबा है उससे निपटा जा सके। तो इसके लिए ही जापान और इंडिया ने मिलकर इस पर स्टडी करने का फैसला किया है। देखिए, तो जॉइंटली ये स्टडी करेंगे ताकि जो स्पेस में ऑर्बिट में जो भी कूड़ा कचरा है, डेब्रिस है, उसको हटाया जा सके, उसको रिमूव किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन ग्लोबल स्मार्टफोन एक्सपोर्ट इन 2024। 2024 में अगर हम वैश्विक स्तर पर बात करें तो स्मार्टफोन निर्यात में भारत का स्थान क्या है?
तो जितने भी स्मार्टफोन को एक्सपोर्ट करना हुआ, निर्यात करना हुआ, उसमें भारत को रैंक मिली है ग्लोबली थर्ड। तीसरे नंबर पे जो है इस बार जो है भारत रहा है। इससे प्रीवियस जो रैंक आई थी वो 2019 में आई थी, देखिए उसमें भारत 23rd पोजीशन पे था। तो कितना इम्प्रूव कर लिया है 2019 से लेके 2024 तक भारत ने। इस बार भारत जो है तीसरे पोजीशन पे है। अभी एक्सपोर्ट वैल्यू की बात करें नवंबर 2024 तक तो कितनी है, 20,395 करोड़ रुपीज़। तो ये एक्सपोर्ट वैल्यू तो नहीं पूछेंगे, आपको सिंपली इंडिया की रैंक बतानी है जो कि है थर्ड। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस थोड़ा रिवाइज करा देती हूँ, उसमें इंडिया की रैंक हम लोग देख लेते हैं। जैसे 2024 में जो इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स आई थी, देखो उसमें इंडिया की रैंक रही 176 और एस्टोनिया ने टॉप किया। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया को रैंक मिली 129th और इसमें आइसलैंड ने टॉप किया है। कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स में जो है विशाखापट्टनम पोर्ट 19th रैंक पे रहा इंडिया में, मतलब ग्लोबली इसको 19 रैंक मिली है विशाखापट्टनम पोर्ट को। फर्स्ट नंबर पे रहा चाइना का यांगशान पोर्ट। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें इंडिया कौन से पोजीशन पे है, देखिए 159th पे। और किसने टॉप किया है, तो इस इंडेक्स में नॉर्वे रहा नंबर 1 पोजीशन पे। तो इंडिया की रैंक और टॉप कंट्री मस्ट है, हमें इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करती हैं। रिसेंटली देखिए विच विलेज हैज़ बिकम द कंट्रीज फर्स्ट बॉर्डर सोलर विलेज। हाल ही में देखिए कौन सा गांव देश का पहला बॉर्डर सोलर गांव बन गया है, तो कौन सा गांव है, गांव का नाम है मसाली विलेज। मसाली विलेज जो है ये याद रखेंगे कौन सी स्टेट में है, तो ये गुजरात में लोकेटेड है। और ये पहला बॉर्डर सोलर गांव जो है बन गया है। सो ये गुजरात के बनासकंठा डिस्ट्रिक्ट में जो है लोकेटेड है। ये जो विलेज है ये पाकिस्तान बॉर्डर से 40 किलोमीटर दूर लोकेटेड है एंड अचीव कर लिया है इसने 100% सोलर पावर जनरेशन। तो आपको गांव का नाम पूछ सकते हैं या ये गांव लोकेटेड कहाँ पे है, कौन से स्टेट में, ये क्वेश्चन आपका यहाँ से आ सकता है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तुलसी गौड़ा डाइड एट द एज ऑफ 86, शी वॉज रिनाउंड। हाल ही में देखिए तुलसी गौड़ा जो है इनका निधन हो गया। ये प्रसिद्ध कौन थी, तो ये एनवायरमेंटलिस्ट थी, पर्यावरणविद थी। हाल ही में जो है फ्रेंड्स इनका जो है निधन हो गया है। तुलसी गौड़ा जो है इनको ट्री गॉडेस भी जो है इनको कहा जाता था और ये हलक्की ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती थी। तो इनकी कम्युनिटी का नाम आपको याद रखना है, ये पूछ सकते हैं कि किस ट्राइबल कम्युनिटी से थी ये हलक्की। शी वॉज ऑल्सो नोन एज, इनको एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फॉरेस्ट भी कहा जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट, ट्री गॉडेस इनका नाम था, देखिए ये भी याद रखेंगे, एंड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फॉरेस्ट। पद्मश्री अवार्ड इन्हें कब मिला था, 2021 में। ओके, तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने शॉर्ट में लिए हैं ये बहुत ज़्यादा देखिए आ सकते हैं एग्ज़ाम में। चांसेस होते हैं कि कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट ना पूछ के कुछ अलग तरीके से बन जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पे इंक्लूड करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। विच फील्ड वॉज पंडित संजय मराठे हु रिसेंटली पास्ड अवे नोन फॉर। अभी हाल ही में देखिए इनका भी निधन हुआ है। पंडित संजय मराठे किस क्षेत्र के लिए ये जाने जाते थे, तो ये क्लासिकल सिंगिंग और हारमोनियम प्लेइंग के से जाने जाते थे। सिंगर और म्यूजिशियन थे पंडित संजय मराठे। हाल ही में जो है इनका फ्रेंड्स निधन हो गया। ही रिसीव्ड प्रेस्टिजियस अवार्ड एंड ऑनर्स फॉर हारमोनियम प्लेइंग एंड सिंगिंग। सो हारमोनियम वादन और गायन के लिए काफ़ी सारे उनको अवार्ड भी रिसीव हुए हैं, बट उनके हमें इम्पॉर्टेंट ईयर याद नहीं याद रखने, क्योंकि ऐसा कुछ बहुत हाईएस्ट वाला ऑनर नहीं, जैसे पद्मश्री होता है, भारत रत्न होता है, तो उनकी हमसे अवार्ड पूछ लेते हैं। इनका आपको फील्ड याद रखना है, ये सिंगर और म्यूजिशियन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच स्टेट्स आर लीडिंग इन रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन अंडर द प्राइम मिनिस्टर सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना स्कीम। सो जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की थी, ये इस योजना के तहत छत पर सौर स्थापना में कौन से राज्य आगे रहे। सो छत पर जो सोलर पैनल्स के लगाए जाते हैं उसमें सबसे आगे रहा है गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। ये तीनों स्टेट जो हैं इसमें लीड कर रही हैं। इस योजना की बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी जी ने
ये योजना 15 फरवरी 2024 में शुरू की थी। इस योजना का मेन उद्देश्य था कि 2027 तक 1 करोड़ घरों को छत पर सोलर पावर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा था कि मार्च 2027 तक हम 1 करोड़ घरों तक उनकी जो छत है वहाँ पे सोलर पावर इंस्टॉल कर पाएंगे। तो ये लक्ष्य रखा गया है इस स्कीम का। तो कब शुरू की गई थी? ये इसी ईयर शुरू की गई थी, तो इसलिए इसका लॉन्चिंग ईयर भी याद रखना है। और किसने शुरू की थी, किसने लॉन्च की थी? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हाउसिंग स्कीम लॉन्च्ड बाय वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी फॉर द रूरल पुअर? तो पश्चिम बंगाल के जो सीएम है ममता बनर्जी, उनके द्वारा ग्रामीण गरीबों के लिए शुरू की गई आवास योजना का नाम क्या है? तो इन्होंने जो भी हाउसिंग स्कीम शुरू की है उसका नाम रखा है बांग्लार बारी। ठीक है, बांग्लार बारी जो है इस स्कीम का नाम रखा है। क्वेश्चन एक तरीके से और आ सकता है, बांग्लार बारी जो हाउसिंग स्कीम है किस गवर्नमेंट ने शुरू की? वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो इस तरह से भी आप लोगों से ये पूछ सकते हैं। ये जो स्कीम है इसका मेन उद्देश्य क्या है कि स्टेट में जो भी गरीब हैं, जो ग्रामीण गरीब हैं, उनके लिए मकान उपलब्ध कराना, उन्हें हाउस प्रोवाइड करना। तो इस स्कीम के तहत टोटल 1.20 लाख रुपीस जो है फैमिलीज़ को दिए जाएंगे उनका घर बनाने के लिए, ऑफ विच 60,000 इन द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो टोटल जो है 1,20,000 रुपये दिए जाएंगे फैमिली को, ताकि वो अपना घर जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकें। तो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने इसे शुरू किया है। वेस्ट बंगाल की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लोकेटेड है वेस्ट बंगाल। सबसे बड़ा बॉर्डर जो है बांग्लादेश के साथ में लगता है वेस्ट बंगाल का। फॉर्मेशन हुई थी इसकी 15 अगस्त 1947 में। कैपिटल है कोलकाता। सीएम है ममता बनर्जी। गवर्नर है CVR आनंद बोस। राज्यसभा सीट्स हैं 16, लोकसभा की हैं 42 और असेंबली सीट्स हैं यहाँ पे 294। वेस्ट बंगाल से कुछ करंट अफेयर्स की बात करते हैं। तो देखिए वेस्ट बंगाल सीएम ने योग्यश्री स्कीम शुरू की थी SC और ST स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा वेस्ट बंगाल अर्ज सेंटर टू अलाउ पॉपी कल्टीवेशन। गंगा सागर मेला ऑर्गेनाइज हुआ था यहाँ पे। 2 प्रोग्राम यहाँ पे शुरू किए गए थे, एक का नाम था दीदी सुरक्षा कवच और एक था दीदीर दूत। दोनों ही वेस्ट बंगाल ने लॉन्च किए थे। आइए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज साइन एन MOU विद HDFC बैंक टू स्ट्रेंथन द स्टार्टअप इकोसिस्टम? कि जो स्टार्टअप का इकोसिस्टम है, देखिए अब हर कोई देखिए स्टार्टअप फील्ड में जाना चाह रहा है, तो इसका जो पूरा इकोसिस्टम है इसको मजबूत करने के लिए कौन सा संगठन है जिसने HDFC बैंक के साथ में समझौता किया है? तो संगठन का नाम है DPIIT। फुल नेम है इसका डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो इन्होंने HDFC बैंक के साथ में साइन किया है ये MOU। और इसका मेन उद्देश्य क्या है देखिए, तो इसमें जितने भी स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको मजबूत करना ही इसका उद्देश्य है, जिसके तहत उनको देखिए नॉलेज शेयरिंग हो गया, जैसे मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम चलाए जाएंगे ताकि स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाया जा सके, उनको अच्छी सी ग्रोथ मिल सके। तो ये सारी मदद की जाएगी पूरा स्टार्टअप को इस कोलैबोरेशन के माध्यम से। थोड़ा सा बैंक के बारे में बात करें। HDFC बैंक की देखिए स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। चेयरमैन है अतानु चक्रवर्ती एंड CEO का नाम है शशिधर जगदीशन। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसकी स्थापना हुई थी 27 जनवरी 2019 में। और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है देखिए, न्यू दिल्ली में। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट। SBI के देखिए अभी नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नए प्रबंध निदेशक बने हैं राम मोहन राव अमरा। ठीक है, राम मोहन राव जो है SBI के बन गए हैं मैनेजिंग डायरेक्टर। SBI की स्थापना हुई 1 जुलाई 1955। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और चेयरमैन है चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज रिसेंटली कन्फर्ड द जमशेदजी टाटा अवार्ड फॉर पायनियरिंग द बायोसाइंसेज मूवमेंट इन इंडिया? भारत में जैव विज्ञान आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए किसे जमशेदजी टाटा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये ऑनर किसे दिया गया है? किरण मजूमदार।
किरण मजूमदार जो है ये बायोकॉन जो ग्रुप है उसकी चेयरपर्सन है, जिनको ये इम्पोर्टेंट अवार्ड जो है रिसीव हुआ है। जमशेदजी टाटा अवार्ड की बात करें तो इस अवार्ड की शुरुआत 2004 में ISQ द्वारा की गई थी, और जो भी बिजनेस लीडर्स हैं, जो व्यवसायिक नेता हैं, उनको ये अवार्ड मान्यता देता है जिन्होंने इंडियन सोसाइटी में कुछ ना कुछ अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, तो उनको ऑनर करता है ये इम्पॉर्टेंट अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड, इसको मार्क करेंगे फ्रेंड्स। अवार्ड है हमारा साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 फॉर हिंदी। अब यहाँ पे किस लैंग्वेज की बात कर रहे हैं हम? हिंदी। हिंदी के लिए देखिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये किसे प्रदान किया गया? तो ये अवार्ड दिया गया है किसे? गगन गिल। ओके, गगन गिल को मिला है देखिए हिंदी के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड। अच्छा, उनकी पोइट्री बुक का नाम भी याद रखिएगा जिसके लिए उनको ये अवार्ड मिला, तो उसका नाम है मैं जब तक आई बहार। ठीक है, तो इसी पोइट्री बुक के लिए उनको ये अवार्ड रिसीव हुआ है हिंदी में। इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश ऑथर जिनका नाम है एस्ट्रीन कीर, तो एस्ट्रीन कायर या कीर जो है इनको ऑनर किया गया है इस अवार्ड से। और किस नोवेल के लिए? नोवेल का नाम है स्प्राइट नाइट्स, स्प्रिट नाइट्स। ठीक है, तो दोनों याद रखना है, हिंदी में मिला है गगन गिल को एंड इंग्लिश ऑथर है एस्ट्रीन कीर। ये जो अवार्ड है ये इंडियन लैंग्वेजेस में आउटस्टैंडिंग जो लिटरेरी कंट्रीब्यूशन है उसके लिए दिया जाता है। आइए फ्रेंड्स बात करते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो अगला देखिए हमारा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, हु वॉन फीफा बेस्ट मेंस फुटबॉल प्लेयर 2024 अवार्ड। फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? ये पुरस्कार जीता है इस बार विंसियस जूनियर। ठीक है, इनको फीफा बेस्ट मेन फुटबॉल प्लेयर का जो है अवार्ड मिला है विंसियस जूनियर को। ये अवार्ड जो है ये कतर में तो है अभी दिए गए देखिए, जिसमें मैं आपको बाकी अदर विनर्स भी देखिए बता देती हूँ। बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर का अवार्ड मिला विंसियस जूनियर को, रियल मैड्रिड से हैं और इनकी कंट्री है ब्राज़ील। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी कंट्री भी लिखी है देखिए। इसी तरह से बेस्ट फीफा वुमेंस प्लेयर का अवार्ड किसे मिला? एताना बोनमाती को, जो कि बार्सिलोना टीम से है और कंट्री इनकी स्पेन है। आगे देखिए फीफा बेस्ट फीफा मेंस कोच, तो ये अवार्ड मिला है कार्लो एंसिलोटी। बेस्ट फीफा वुमेंस कोच, इसमें विनर कौन है? एमा हेज। बेस्ट फीफा मेंस गोलकीपर अवार्ड मिला है एमिलियानो मार्टिनेज को, और बेस्ट फीफा वुमेंस गोलकीपर का अवार्ड मिला है एलाइसा नेहर। ओके, तो ये आपको सारे विनर याद रखने हैं क्योंकि इनमें से ऐसा नहीं है कि कोई मेंस का ही पूछेंगे, आप लोगों से बेस्ट फीफा वुमेन प्लेयर का भी अवार्ड पूछ सकती हैं, तो इसलिए हमें ये सारे विनर्स याद रखने हैं। सो आज के फ्रेंड्स ये थे हमारे सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अच्छे से क्लियर हो गए फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन। चलिए अब स्टैटिक जीके की बात करते हैं, तो देखते हैं आज कौन कौन से हमने क्वेश्चंस लिए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एट विच प्लेस दलाई लामा इनॉग्रेटेड फर्स्ट इंटरनेशनल संघा फोरम। किस प्लेस पे इन्होंने इसे इनॉग्रेट किया है? बोध गया। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द अहमदिया मूवमेंट। अहमदिया मूवमेंट के स्वयं संस्थापक कौन थे? मिर्ज़ा गुलाम अहमद। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, ये कहाँ पे लोकेटेड है? त्रिपुरा स्टेट में। हु वॉज द ऑथर ऑफ अकबरनामा। अकबरनामा बुक किसने लिखी? अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोन वॉज डिस्कवर्ड बाय। फोटोन को डिस्कवर किया था, इसकी खोज की थी एल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 में। नर्मदा नदी ओरिजिनेट कहाँ से होती है, कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश में अमरकंटक से। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक। बुक का नाम है अ हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास। ये बुक लिखी है VS नेपॉल। 5 पॉइंट समवन, कौन है इसके ऑथर? फेमस ऑथर चेतन भगत। नीति पास इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। नीति पास सिचुएटेड कहाँ पे है? उत्तराखंड में। फाउंटेन पेन को किसने इन्वेंट किया था? LE वाटरमैन। निज़ाम सागर डैम इज़ लोकेटेड इन दी स्टेट। तो निज़ाम सागर डैम जो है ये तेलंगाना में लोकेटेड है और ये है मंजीरा रिवर पे। अगला क्वेश्चन देखिए, कांवर लेक बर्ड सेंचुरी,
कौन से स्टेट में है, तो ये लोकेटेड है बिहार राज्य में। तो ये हमारे हो गए फ्रेंड्स कंप्लीट स्टैटिक क्वेश्चंस। अब आते हैं रिवीजन। इसमें हम कल के क्वेश्चंस को देखिए आपको फिर से रिवाइज करा रही हैं, तो चलिए मेरे साथ रिवीजन कर लीजिए। अभी रिसेंटली जो इनॉग्रल वार्डनर कप हुआ, ये किस टीम ने जीता है, तो इस बार का वार्डनर कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट जीता है टीम एशिया ने, और टीम एशिया ने हराया था इसमें टीम वर्ल्ड को। नेक्स्ट, रिसेंटली वेयर विल 2024 फिडे वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चैम्पियनशिप, तो ये चैम्पियनशिप जो है 26 से 31 दिसंबर तक न्यूयॉर्क में आयोजित की जाएगी। अगला क्वेश्चन है विच टेम्पल ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस स्वॉर्ड ऑफ ऑनर फॉर सेफ्टी एक्सीलेंस, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाएगा अयोध्या के राम टेम्पल को। अगला क्वेश्चन देखिए 34वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये ऑनर दिया जाएगा सूर्य बाला। सूर्य बाला जो है, इनकी नोवेल का नाम भी याद रखना है, इनके नोवेल का नाम है कौन देश को वासी वेणु की डायरी। इस नोवेल के लिए उनको मिलेगा ये व्यास सम्मान। अगला क्वेश्चन देखिए हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज एमडी इन सी ऑफ आरबीएल बैंक, आरबीएल बैंक के एमडी सीईओ के रूप में 3 साल के लिए नियुक्त किया गया आर सुब्रमण्य कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच कंपनी लॉन्च्ड चरक इनिशिएटिव टू प्रोवाइड फ्री ट्रीटमेंट फॉर लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज इन सिंगरौली, चरक इनिशिएटिव को शुरू किया नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने। अगला क्वेश्चन है इंडियाज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट, इस बॉडी सूट को लॉन्च किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, एंड इस बॉडी सूट का नाम रखा गया है किसान कवच। नेक्स्ट है विच इंस्टीट्यूशन है साइन एन एमयू विद इंडियन नेवी फॉर लॉजिस्टिक रिलेटेड एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, तो ये जो एमयू साइन किया है ये गति शक्ति विश्वविद्यालय ने किया है इंडियन नेवी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एयरपोर्ट इन इंडिया, जो फर्स्ट एयरपोर्ट बना है टू कनेक्ट 150 डेस्टिनेशन, आंसर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो ये हो गए हमारे सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिवीजन के। अब हमारा देखो सीए भी हो गया, स्टैटिक भी हो गया एंड रिवीजन भी हो गया। अब लास्ट सेक्शन आता है टेस्ट का। तो कल के क्वेश्चन की पहले बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था कि गांधी जी अफ्रीका से कब वापस भारत लौटे थे, 1915 में। इसी दिन हम लोग जो 9 जनवरी को वापस लौटे थे, देखिए 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। इसके बाद हाफ नेक्ड फ़कीर, महात्मा गांधी जी को हाफ नेक्ड फ़कीर किसने कहा था, विंस्टन चर्चिल। आज आपको महात्मा गांधी जी पे सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उसमें हमने गांधीयन एरा से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस दिए हैं, तो आपको वीडियो मिल जाएगी 10 AM पे, आप लोग उसको ज़रूर चेकआउट करें। तो आज हमने कमेंट रखा है IS जतिन, थैंक यू सो मच, इन सभी का थैंक यू जिन्होंने भी हमें क्वेश्चंस के आंसर लिखे हैं। तो इसी तरह से आज बात कर लेते हैं टेस्ट क्वेश्चंस की। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है तीसरा कॉपरनिकस सेंटिनल फर्स्ट सैटेलाइट। ठीक है, तो ये जो कॉपरनिकस सेंटिनल फर्स्ट उपग्रह है ये किसने लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन, इसरो ने जो है अपनी गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ में एक एग्रीमेंट साइन किया है। तो ये 2 क्वेश्चन आपको मुझे बतानी है फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में, तो आप लोग इनके आंसर जो हैं कमेंट करके ज़रूर लिखें फ्रेंड्स। ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन में मैं आप लोगों से जो है फ्रेंड्स फिर मिलूँगी नेक्स्ट कल के इंपॉर्टेंट सेशन में, और आपके लिए हमने और बहुत सारी वीडियोस प्लान की हैं फ्रेंड्स। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमेशा आपके पास नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।